हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य की खोज में। दोस्तों, पिछली वीडियोज में हम सिद्ध कर चुके हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक व सर्वज्ञ है। ईश्वर की सर्वव्यापकता से आगे हमें ईश्वर के किस और गुण का पता चलता है, आगे उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज का विषय है निराकार। आपको क्या लगता है, ईश्वर साकार है या निराकार? साकार अर्थात शरीर वाला और निराकार अर्थात जिसका कोई शरीर न हो। दोस्तों, मनुष्य शब्द का अर्थ है जो मनन कर सके, विचार कर सके। अतः हम बुद्धि का प्रयोग करके इस विषय पर चर्चा करेंगे और मनुष्यों जैसा व्यवहार करेंगे, न कि भेड़ों जैसा। देखिए दोस्तों, साकार शब्द का अर्थ है आकार सहित, और जिस भी वस्तु का आकार होगा वो वस्तु एक देशी होगी, अर्थात एक स्थान पर रहने वाली होगी। और जो वस्तु एक स्थान पर रहने वाली होगी वो हर जगह नहीं रह सकती, अर्थात सर्वव्यापक नहीं हो सकती। और जो वस्तु सर्वव्यापक नहीं हो सकती वह सर्वज्ञ भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो एक जगह होगा वो दूसरी जगह नहीं हो सकता। जब सब जगह नहीं हो सकता तो सब जगह का ज्ञान भी नहीं रख सकता। तो ईश्वर को साकार मानने पर सबसे मुख्य दोष यह आता है कि ईश्वर सर्वव्यापक व सर्वज्ञ नहीं रहता। वैसे तो कई दोष आते हैं, पर उनकी चर्चा अभी उचित नहीं, उन्हें आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी इन्हीं पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, जो वस्तु साकार होगी अर्थात सीमाओं में होगी, उस वस्तु में गुण, कर्म, स्वभाव आदि भी सीमित रहते हैं। और साकार वस्तु अर्थात शरीरधारी चाहे कोई भी क्यों ना हो, वह सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, रोग आदि से मुक्त नहीं रह सकता। इससे यही अर्थ निकलता है कि ईश्वर निराकार है, क्योंकि ईश्वर इन भौतिक समस्याओं से ग्रस्त नहीं हो सकता। यदि ईश्वर को साकार माना जाए तो उसके नाक, कान, आँख, हाथ आदि अंगों को बनाने वाला कोई और होना चाहिए। तो इस प्रकार भी ईश्वर नहीं रहता। कुछ लोग कह देते हैं कि ईश्वर निराकार तो है, पर वह जरूरत पड़ने पर अवतार ले लेता है। जैसे कि भाप निराकार है पर जमकर पानी व बर्फ बन जाती है। तो सुनो, पहली बात तो यह है कि भाप निराकार नहीं है। जल के परमाणु गर्म होने पर भाप में परिवर्तित हो जाते हैं, पर होते वो परमाणु अवस्था में ही हैं। और परमाणु चाहे हों कितने ही सूक्ष्म, पर होते साकार ही हैं। अब दूसरा उत्तर सुनो। किसी शब्द का अर्थ जानना हो तो उसी भाषा के व्याकरण से उसका उचित उत्तर मिलता है। अवतार शब्द का अर्थ है उतरना या जिसमें उतरें। उतरने चढ़ने का व्यवहार एक स्थान पर रहने वाले में हो सकता है, सर्वव्यापक में नहीं। सर्वव्यापक का चढ़ना उतरना, आना जाना असंभव है। जो हर जगह है वो कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। कुछ कह देते हैं कि यदि ईश्वर अवतार न ले तो रावण, कंस आदि दुष्टों को किसने मारा। संसार में जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब अवतार होता है। तो सुनो दोस्तों, ईश्वर का अवतार न कभी हुआ है और न होगा। राम, कृष्ण आदि जो महापुरुष हुए हैं, लोगों ने उन्हें तरह तरह की उपाधियां दे दी हैं। बुद्धिपूर्वक विचार करो, जो बिना शरीर के इतने बड़े ब्रह्मांड को चला सकता है, करोड़ों जीवों को उत्पन्न कर सकता है, भला रावण व कंस जैसे तुच्छ प्राणियों को मारने के लिए उसे शरीर धारण करना पड़ेगा भला? कभी विचारिए, शिव, राम, कृष्ण आदि ध्यान अवस्था में किसकी उपासना करते थे? फिर कुछ लोग यह भी प्रश्न उठा देते हैं कि यदि ईश्वर अवतार नहीं ले सकता तो वह सर्वशक्तिमान कैसे? सर्वशक्तिमान तो जो चाहे वो कर सकता है। तो सुनो, इस बात पर विचार करो दोस्तों। ईश्वर अवतार लेने से सर्वशक्तिमान रहता ही नहीं, वह तो अल्पशक्तिमान हो जाता है। क्योंकि जो ईश्वर बिना शरीर धारण किए सब कार्य कर रहा था, वो कार्य अब उसे शरीर का मोहताज बनकर करने पड़ेंगे। और जब कोई किसी का मोहताज बन जाए तो वो सर्वशक्तिमान रहा ही कहाँ? फिर मनुष्य और ईश्वर में अंतर रहा ही कहाँ? जैसे मनुष्य को भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी सताती है, वैसे ही ईश्वर को भी सताएगी। दोस्तों, सर्वशक्तिमान का अर्थ यह नहीं कि वो जो चाहे कर सके, बल्कि सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि उसमें सभी शक्तियाँ हैं। उसे अपना कार्य करने के लिए दूसरों का सहारा नहीं लेना पड़ता। वह अपने सभी कार्य बिना किसी की सहायता के कर सकता है। सर्वशक्तिमान का अर्थ यह नहीं कि वह असंभव को संभव कर दे। दोस्तों, असंभव को संभव न करना
नियम को न तोड़ना ही ईश्वर की ईश्वरता है। यदि आप लोग यह समझते हो कि ईश्वर असंभव को संभव कर सकता है, तो मैं पूछता हूँ, क्या ईश्वर अपने आप को मार सकता है भला? क्या ईश्वर अपने जैसा दूसरा ईश्वर बना सकता है भला? यदि कहो कि हाँ, ईश्वर अपने जैसा दूसरा ईश्वर बना सकता है, तो सोचो कि क्या बना हुआ ईश्वर पहले ईश्वर के समान हो सकता है भला? नहीं, क्योंकि एक ईश्वर तो पुराना है और एक नया, एक अनादि रहा, दूसरा आदि रहा, एक आयु आदि दोषों से मुक्त और दूसरा बनने के बाद आयु वाला हुआ। ईश्वर सर्वव्यापक हुआ और दूसरा बना हुआ व्याप्य हुआ, क्योंकि दोनों तो सर्वव्यापक नहीं हो सकते। यदि कहो कि दोनों आधे आधे व्यापक हो जाएं, तो सर्वव्यापक न होने से दोनों ही ईश्वर न रहे। सर्वशक्तिमान से अर्थ यही है कि ईश्वर वो सब कार्य जो उसे करने चाहिए या करता है, उन्हें बिना किसी की सहायता लिए आसानी से कर सकता है। कुछ यह भी कह देते हैं कि ईश्वर का अवतार मानने में हानि भी क्या है। तो सुनो, पहली बात तो यह है कि जो होता ही नहीं है उसे मान लेना सत्य का गला घोंटना है। दूसरी यह कि नर से नारायण बनना उन्नति है, नारायण से नर बनना तो अवनति होता है। रंक का राजा बनना उन्नति और राजा का रंक बनना अवनति होता है। और ईश्वर का अवतार मानने से सबसे बड़ी हानि यह होती है कि पाखंडी लोग अपने आप को ईश्वर का अवतार कहने लगते हैं और साधारण भोले आदमी उनकी बातों में आ जाते हैं। लोगों को लूटना, उनकी भावनाओं से खेलना उनका नित दिन का काम बन जाता है। ऐसे कई तथाकथित अवतार अभी वर्तमान में जेल में भी बंद हैं। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर निराकार है। अब हम अपनी मान्यता को एक तरफ रखकर बुद्धिपूर्वक विचार करें कि क्या ईश्वर हमारे माने अनुसार बन सकता है या वो जैसा है वैसे ही रहेगा। दोस्तों, हो सकता है कि यह निष्कर्ष और मेरे तर्क आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हों, पर मेरा उद्देश्य सत्य को सत्य कहना है और मनुष्य को सदैव सत्य को अपनाने और असत्य को त्यागने में तत्पर रहना चाहिए। अगर आपको बुरा लगा हो तो कृपया इसे दिल पर न लें। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों, अगले विषय को अगली वीडियो में लेंगे। आप सभी से यह प्रार्थना है कि अगर आपको तर्क करना और ईश्वर धर्म आदि विषयों को और जानने की इच्छा हो, जिससे कि आपको कोई बहका न सके, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।